हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जिसका मतलब पूरी लाइन लिखी होती है और उसके लिए एक शब्द लिखना होता है। ठीक है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमको बताना होता है। यह आपके पेपर में 2 अंक का मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो 22 फरवरी को इसका पेपर है हिंदी का, तो अच्छे तरीके से आप इसको तय करके जाइएगा। ठीक है, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके बार बार रिपीट हो चुके हैं पेपर में, वही मैंने ये लिखे हुए हैं। तो जैसे सबसे पहला है जिसे काटा ना जा सके, यानी कि जिसको काटा ही ना जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा है जो कट ही नहीं सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अकाट्य। ठीक है, अकाट्य। दूसरा है जिसे देखा ना जा सके, यानी कि मतलब जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको हम लोग बोलेंगे अदृश्य। ठीक है, यानी कि अनेक शब्द, यानी कि पूरा लिखा हुआ है और यहाँ एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमको आपको बताना है। ठीक है, एक शब्द आपको बता देना है। फिर है जो जाना ना जा सके, मतलब जो जाना ना जा सके, यानी जिसके बारे में कोई हम कुछ पता ना कर पाए ना, जिसको जान ना पाए, तो उसको हम लोग अज्ञेय, है ना। चौथा है जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, चौथा है जिसे जीता ना जा सके, उसे हम लोग कहते हैं अजेय। ठीक है, पांचवा है फ्रेंड्स किसी बात को पंजिका में चढ़ा देना, है ना। पंजिका में चढ़ाना, तो उसको बोलते हैं पंजीकरण। ठीक है, मतलब जैसे आप कहीं पर जाते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? पंजिका में अपना नाम चढ़वाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पंजीकरण। ठीक है, फिर छठा है दूसरों पर आश्रित रहने वाला है, यानी मतलब दूसरों पर हमेशा आश्रित रहता है, उसको बोलते हैं पराश्रित। ठीक है, दूसरों के ऊपर जो डिपेंड रहता है उसको पराश्रित। ठीक, फिर है जो अधिक बोलता हो, यानी जो सबसे ज़्यादा बोलता है, मतलब जो बात बात पे जो अधिक बोलता हो, उसको हम लोग बोलेंगे वाचाल। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा बोलने वाला होगा। ठीक, फिर है आठवां जिसका पति मर गया हो। ठीक है, जिसका जो पति मर गया हो उसको हम लोग बोलते हैं विधवा। ठीक है, या फिर नवा है जो वंदना करने योग्य हो। ठीक है, जिसकी वंदना की जा सके उसको हम बोलेंगे वंदनीय। ठीक है, फिर 10वां है जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है, उसको हम लोग कहते हैं संपादक। ठीक है, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे पूछे गए हैं, सारे हर साल आपके पूछे गए हैं। 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 हर साल ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 11th है ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। ठीक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं। फिर 12th है जिसे प्राप्त करना कठिन हो, जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसको हम लोग कहेंगे दुर्लभ, मतलब जिसको हम लोग पा ना सकें। ठीक, फिर है 13 थोड़ा ज्ञान रखने वाला, मतलब जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान हो, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ज्ञान होता है, उसको हम लोग कहते हैं अल्पज्ञ, यानी कि कम ज्ञान है इसके पास, तो उनको अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक, फिर है अगला जो ईश्वर को ना मानता हो। ठीक है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, यानी जो ईश्वर को मानता हो उसको हम लोग कहते हैं आस्तिक। यहाँ पर लिखा है जो ईश्वर को ना मानता हो, है ना, जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो, ये भी इसका हो सकता है। ठीक, तो उसको कहेंगे हम लोग नास्तिक। फिर 15th है जिस पर विश्वास न किया जा सके। ठीक है, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसको कहते हैं हम लोग अविश्वसनीय। ठीक, फिर है 16 जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको हम लोग कहते हैं साक्षर। ठीक, और यहाँ पर ये भी है कि मतलब जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको हम लोग कहते हैं निराक्षर। ठीक, फिर अगला जिसके आने की कोई तिथि ना हो। ठीक है, जिसके आने की कोई भी डेट या कोई भी तिथि फिक्स ना हो, तो उसको कहते हैं लोग अतिथि, तभी इसको अतिथि कहा जाता है, कोई तिथि नहीं होती इनकी। ठीक है, 18th है जिसकी तुलना ना की जा सके। ठीक है, जिसका कंपेयर ना हो पाए, जिसको किसी का कंपेरिजन ना हो पाए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अतुलनीय, मतलब कोई भी तुलना ना हो सके उसकी। फिर है 19th है जो नहीं हो सकता है, मतलब जो नहीं हो सकता यानी कि ये मतलब कुछ भी हो नहीं सकता है, ऐसा काम जो नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसा काम जो कठिन है या हो नहीं सकता, तो उसको कहते हैं हम लोग असंभव। 20 है जिसकी कल्पना की जा सके, मतलब जिसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं उसको कहते हैं हम लोग कल्पनीय। यहाँ पर एक और हो सकता है कि जिसकी कल्पना ना की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जिसकी कल्पना ना की जा सके तो उसको कहते हैं हम लोग अकल्पनीय। ठीक फ्रेंड्स, बस ये 20 क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, और ये बार बार हर साल रिपीट हुए क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पर एक ही वीडियो बनाई है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इस तरह के एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन वीडियो लाता रहता हूँ। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।